Good morning dear students, I hope you all are fine and safe at your homes. So आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं सूरदास जी का पद काव्यखंड में, क्षितिज काव्यखंड में सूरदास जी के पद। पहला पद हमने एक्सप्लेन किया था, जिसका एक समरी ये है कि उद्धव आते हैं गोपियों को समझाने और गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हैं कि अय उद्धव, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो, आप भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हो, इसके बावजूद भी तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, तुम उनके प्रेम के बंधन से सर्वथा अछूते रहे। और दो उदाहरण देती हैं, वो दो उदाहरण याद रखिएगा। एक तो है पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार से पुरैन का कमल का पत्ता जल के भीतर ही रहता है लेकिन उसमें पानी की बूंद का दाग तक नहीं लग पाता, ठीक उसी प्रकार से उद्धव तुम भी भगवान श्री कृष्ण के पास ही रहते हो, उनके सानिध्य में रहते हो, लेकिन तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हो पाया, तुम्हारा मन भगवान श्री कृष्ण से अनुरक्त नहीं हो पाया, उनकी भक्ति नहीं कर पाए तुम। तो दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया तेल लगी गागर का। जिस प्रकार से तेल लगी गागर को पानी में डुबो दिया जाता है तो उसमें पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी प्रकार से उद्धव भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहे तुम, लेकिन फिर भी तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह से कुल मिलाकर के गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के पास रहते हुए उद्धव को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ, तो गोपियों ने कुल मिलाकर के उद्धव को अभागा घोषित किया, एक व्यंग किया कि तुम उद्धव तुम तो हो बड़भागी। इसके माध्यम से उन्होंने व्यंग किया। कहने का आशय ये हुआ कि तुम बहुत बड़े अभागे हो कि भगवान कृष्ण के समीप रहते हो, उनके पास रहते हो, इसके बावजूद भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तो इसी क्रम में दूसरा पद है, गोपियाँ फिर उद्धव को समझाती हैं, कहती हैं, जब उद्धव कहते हैं कि नहीं योग का मार्ग अपना लो, भगवान श्री कृष्ण को छोड़ दो, उनको भूल जाओ, तो गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही। ऐ उद्धव, मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की कोई बात थी जो हमारे मन में ही रह गई। हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, इस भावना को, इस बात को हम अभिव्यक्त ही नहीं कर पाए। जब आप कोई चीज़ किसी से कहना चाहते हो, आप अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हो और आप कह ना पाएँ, तो ऐसी बात मन ही मन आपको अंदर ही अंदर बहुत चुभती रहती है, आपको अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा पहुंचाती, बहुत कष्ट पहुंचाती है। तो मन की मन ही मांझ रही, मन की बात हमारे मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव। और ऐ उद्धव, आप ही बताइए कि ये बात हम जाकर के किससे कहें। ना ही परत कही, कहते नहीं बनता है। किससे कहें और क्या कहें कि हमने भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया और हमें छोड़ के मथुरा चले गए। तो ये बात, भगवान श्री कृष्ण से हमने प्रेम किया, ये बात हमारे मन में रह गई, और जाएं तो किससे जाके कहें, ना ही परत कही। अवधि आधार आश आवन को तन मन व्यथा सही। भगवान श्री कृष्ण ने हमको एक अवधि दी थी, एक टाइम दिया था, एक टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताया था कि हम 15 दिन बाद आ जाएंगे। तो उस अवधि को आधार मान करके कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उस अवधि को आधार मान करके भगवान श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में, भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हमने तन मन, तन से भी और मन से भी, दोनों तरह से तन मन व्यथा सही, दोनों तरह से हमने पीड़ा, अत्यंत घनीभूत पीड़ा, अत्यंत कष्ट को हमने सहा। तो अवधि आधार आश आमन को तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन ऐ उद्धव, अच्छा हमने इतने दिन तक तन से और मन से दोनों तरह से पीड़ा को सहन किया कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, इस भगवान श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा थी और उन्हीं इसी आशा के साथ कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे आशा लगी रही और हम तन से और मन से दोनों तरह से पीड़ा को सहते रहे। लेकिन अब भगवान कृष्ण नहीं आए, बदले में उन्होंने आपके माध्यम से क्या भेज दिया, योग के संदेश। तो अब इन योग संदेशन सुन अब हम इन योग के संदेशों के सुन करके जो हम विरहिणी गोपिकाएं हैं, अब इन योग संदेशन सुन विरहिन विरह दही, अब हम इन योग के संदेशों को सुन के हम जो विरहिणी नायिकाएं हैं, हम विरहिणी गोपिकाएं हैं, विरह की आग में और अत्यधिक दग्ध हो रही हैं, जल रही हैं। आप सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आग में जल रहा हो तो आर्त स्वर में हेल्प के लिए, सहायता के लिए पुकारेगा। अब मैं जल रहा हूँ, मुझे ये आशा होगी कि ये मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे बेल विशर हैं, ये मेरे अपने हैं, तो मैं उनको देख करके सहायता के लिए पुकारूंगा। तो बजाय इसके जिसको मैं सहायता के पुकारूं वो और जाके कुछ
प्रज्वल और उस आग को और अत्यधिक प्रज्वलित कर दे। कुछ मान लीजिए पेट्रोल छिड़का है, पानी डालने के बजाय उस आग को शांत करने के बजाय उस आग को और बढ़ा दे। तो ठीक उसी प्रकार से ऐ उद्धव, हमें ये आशा थी कि भगवान आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने बदले में आपके माध्यम से योग के संदेश भेज दिए। तो अब इन योग के संदेश को सुन सुन करके हम जो विरहिणी गोपिकाएं हैं और अत्यधिक आग में जलने लगी, ये आग में घी का काम कर रहे हैं आपके योग के संदेश। तो चाहती हुती गुहार जितहिते उतते धार बही, जिधर से हम गुहार लगाना चाहती थी, जिधर से हमें सहायता की कि वो हमारे सहाय होंगे, हमारी सहायता करेंगे इस संकट में, उधर से हमें आशा लगी थी कि भगवान कृष्ण की तरफ से हमें कुछ सहायता मिलेगी, वो हमें दर्शन देंगे, वो हमें हमारे पास आएंगे। तो जिधर से हम गुहार लगाने की आशा रखती थी, उधर से ये आग की जो ज्वाला है, जो आग की धार है, और अत्यधिक तीव्र हो गई है और अत्यधिक तीक्ष्ण हो गई है, तेज हो गई है। तो अब निश्चित रूप से हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, तो हम लोग भी क्यों धैर्य को धारण करेंगी। अर्थात ऐ उद्धव, आप भगवान श्री कृष्ण से जाके बता दीजिएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, प्रेम की मर्यादा क्या होती है, कौन सी मर्यादाओं को भगवान कृष्ण ने तोड़ दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के हवाले से अगर गोपियों का व्यूज देखें तो गोपियाँ क्यों ये एक आरोप लगा रही हैं कि भगवान कृष्ण ने किस मर्यादा का उल्लंघन किया। तो भगवान कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। क्या प्रेम की क्या मर्यादा होती है? प्रेम की पहली मर्यादा होती है कि प्रेम उभय पक्षीय होता है। क्या होता है? प्रेम उभय पक्षीय होता है। प्रेम हमेशा दोनों तरफ से होता है। प्रेम की पहली मर्यादा, प्रेम उभय पक्षीय होता है, दोनों तरफ से होता है। नंबर 2, प्रेमी जो है अपने प्रेमी को छोड़ करके संकट में नहीं जाता है। प्रेमी दूसरे प्रेमी को त्याग करके संकट की अवस्था में छोड़ करके नहीं जाता है। आपका आज बुरा वक्त है, कोई आपका साथ छोड़ दे, इसका मतलब वो आपका सच्चा साथी नहीं है। तो गोपियाँ कहती हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ प्रेम की मर्यादा का चूंकि उन्होंने उल्लंघन किया, इसलिए अब हम भी धैर्य धारण नहीं करेंगी, धीरज नहीं धारण करेंगी। तो ये बात है उद्धव, आप हम भगवान कृष्ण पर जाकर के समझा दीजिएगा कि जब उन्होंने ही प्रेम की मर्यादा को खंडित कर दिया, जब उन्होंने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम ही अकेले क्यों करें। अगर जो नियम उनके लिए है वही नियम हमारे लिए भी होना चाहिए ना। उन्होंने प्रेम की मर्यादाओं का उल्लंघन किया, प्रेम की मर्यादाओं को तोड़ा, तो अब हम ही प्रेम की अकेले मर्यादा का रक्षण क्यों करें। हम भी प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन करेंगी, हम भी तोड़ देंगी। हम भी भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, तो अब हम भी धैर्य धारण को नहीं करेंगी, धैर्य को धारण नहीं करेंगी। तो ये उन्होंने कहा। इसके बाद उद्धव फिर से उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण को त्याग दो। फिर वो अपने योग के बारे में बताते हैं। तो गोपिकाएं जो है भगवान के बारे में उनका क्या परसेप्शन है, क्या उनकी धारणा है, क्या कॉन्सेप्ट है भगवान को लेकर के, भगवान का गोपियों का जो प्रेम है वो क्या है, कैसा है। कहती हैं कि हमरे हरि हारिल की लकड़ी, भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस प्रकार से हारिल एक पक्षी होता है जो लकड़ी को लेकर के हमेशा उड़ता रहता है, उसको ये भ्रम होता है कि मैं इस लकड़ी के ऊपर बैठा हूँ, ये मेरा आश्रय है, सहारा है, अगर लकड़ी छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो जिस प्रकार से हारिल पक्षी को ये भ्रम होता है, ये विश्वास होता है और ये उसका विश्वास है, तो जिस प्रकार से हारिल पक्षी को ये भ्रम है, या यूं कह लें उसका ये पुरजोर विश्वास है कि मैं इस लकड़ी के सहारे ही उड़ रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हम भी भगवान कृष्ण को किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ सकती। ये आप लिख लीजिए उद्धव जी, इस बात को आप नोट कर लें। हम भी भगवान श्री कृष्ण को कदापि नहीं छोड़ेंगी। हम भी हारिल पक्षी की तरह हमने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। कैसे पकड़ रखा है? मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन क्रम, कुछ शब्द हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं नोट करता हूँ। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन क्रम वचन नंद नंदन उर।
यह दृढ़ कर पकड़ी, यह दृढ़ कर पकड़ी। सूरदास जी की यही एक विशेषता है कि उनका शब्दों का चयन इतना सटीक होता है कि बिल्कुल हृदय में बात उतर जाती है। मन कर्म, मन से, कर्म मतलब कर्म से, वचन मतलब वाणी से, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। कैसे? मनसा वाचा और कर्मणा। हमने भगवान कृष्ण को यूं ही नहीं पकड़ लिया है, हमने भगवान श्री कृष्ण को यूं ही नहीं अपना लिया है। हमने भगवान श्री कृष्ण को कैसे अपनाया? भगवान कृष्ण को, उस कन्हैया को हमने मन से स्वीकार किया है। अपने कर्मों में भगवान श्री कृष्ण को हमने जिया है, हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्मों में अपनाया है, उतार लिया है उनके व्यक्तित्व को। वचन भगवान श्री कृष्ण हमारी वाणी में भी हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा प्रेम है उस नंद नंदन, नंद मतलब भगवान श्री, नंद मतलब नंद बाबा है ना, नंद बाबा, और नंदन मतलब पुत्र। उस नंद बाबा का जो पुत्र है कन्हैया, उसको हमने मन से, वाणी से और कर्मों से दृढ़ करके पकड़ रखा है, छोड़ेंगे नहीं। तो मनसा वाचा कर्मणा, हमने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, उनको पकड़ रखा है। तो इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत दृढ़ करके, बहुत मजबूती के साथ हमने उनको पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमने भगवान श्री कृष्ण को मन से, वाणी से, कर्मों से अपने हृदय में बसा लिया है और हम उनको किसी प्रकार से नहीं छोड़ सकते, उनको दृढ़ करके पकड़ा है, मजबूती के साथ पकड़ा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, फिर से शब्द संयोजन देखिए। जो उनका शिल्प पक्ष है और भाव पक्ष है, दोनों तालमेल खाते हैं। तो सूरदास जी की जो विशेषता है, शिल्प पक्ष और भाव पक्ष दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। समटाइम्स होता है आप बोलते कुछ और हैं और आपकी जो भाव भंगिमा है, जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं, वो आपका साथ नहीं देते। लेकिन सूरदास जी की यही एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उनके शब्द और जो वो समझाना चाह रहे हैं, जो उनके भाव हैं, वो दोनों एक दूसरे से बेहतर तालमेल खाते हैं। तो क्या कहते हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निश। जागते समय, दिन में जागते समय, सोवत रात में सोते समय, स्वप्न में दिन में रात में। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में। तो बचा क्या फिर? सब कुछ कंप्लीट। जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, अर्थात कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसा समय बचा नहीं जब ना हो। तो जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी। क्या? कान कान जकरी। जागते समय, सोते समय, दिन में, रात में, स्वप्न में, हर समय कान्हा कान्हा जपती रहती। हमारी अवस्था क्या हो गई है? क्या हमारा जो मेंटल, जो मानसिक संतुलन हमारा है, वो कैसा है? मानसिक अवस्था कैसी है हमारी? क्या मानसिक अवस्था भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी ऐसी है कि दिन में, रात में, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, हर समय हम कान्हा कान्हा जपती रहती हैं? क्या जपती रहती हैं? कान्हा कान्हा जकरी मतलब जपना, रटना, जपना या रटना। तो हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हैं, जागते समय, सोते समय, स्वप्न में, दिन में, रात में, हर समय भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हैं, कान्हा कान्हा जपती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण के से दूर होकर के, भगवान श्री कृष्ण के वियोग में हमारी ये मनोदशा, हमारी ये मानसिक स्थिति हो गई। और ऐ उद्धव, आप हमको ये जो योग के संदेश लेके आए हो, तो सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करवी ककरी। ये जो योग ऐसे लगता है, सुनत जोग, सुनते ही ये योग ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी मुंह में खिला दिया। कड़वी ककड़ी का ही उदाहरण क्यों दिया? कड़वी ककड़ी जिस प्रकार से खाने से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, ग्रहण करने योग्य नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से ऐ उद्धव, आपका जो ये योग है, वो जो ये योग है, ये हमारे योग्य नहीं है, हमारे लायक नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकती हैं। आपके योग को भगवान श्री कृष्ण के बदले हम इसको योग को नहीं एक्सेप्ट कर सकती। ये हमारे योग्य है ही नहीं। क्यों? इसको सुनते ही ऐसे लगता है जैसे किसी ने बहुत खराब स्वाद वाला कोई ककड़ी खिला दिया।
तो सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी खा लेने से मन का स्वाद खराब होता है, ग्रहण करने योग्य नहीं होती है कड़वी ककड़ी, आदमी तुरंत उसको थूक देता है, व्यक्ति उसको तुरंत थूक देता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो आपका योग है हमारे योग्य नहीं है, हम इसको कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। और सुत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और उद्धव, आप ये जो योग लेके आए हो ना, ये योग नहीं है। आप कहते हो योग जोड़ने का काम करता है, योग का अर्थ ही क्या होता है? जोड़ना। तो आप कहते हो ना कि ये योग है, तो ये योग नहीं है, ये वास्तव में रोग है। गोपियों ने योग को क्या कह दिया? योग को कह दिया काइंड ऑफ डिसीज, काइंड ऑफ डिसीज, एक प्रकार का रोग है, व्याधि है। तो आप इसको कहते हो कि योग है, ये दवा है, भगवान श्री कृष्ण से आप दूर रहेंगी तो आप योग करेंगी, भगवान श्री कृष्ण से जब दूर रहेंगी, योग करेंगी तो भगवान की याद ना आएगी। तो दरअसल आप दवा नहीं दे रहे, आप एक मर्ज दे रहे हैं, एक व्याधि दे रहे हैं, एक रोग दे रहे हैं। तो सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों कड़वी ककड़ी, सुत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। एक आप ऐसा ही रोग ले आए हैं योग के रूप में, जिसके बारे में न हमने कभी सुना, न जिसको देखा, न जो कभी हमें हुआ, न जो जिस सुत व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में न हमने जिसको कभी ऐसे रोग को देखा, न इसके बारे में सुना, और न ये कभी हमें हुआ। तो आप एक रोग ले आए हैं योग के रूप में। तो यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो जिनके मन चक्री। और आप कहते हैं योग करने से मन एकाग्र होता है, चित्त एक मन जो है एकाग्र चित्त हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। तो हमारा तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है भगवान कृष्ण से। आप कहते हो ना कि योग क्या है? योग क्या है? जोड़ने वाला है ना? किससे जोड़ने वाला है? ईश्वर से। तो भैया आप ये बताएं उद्धव जी, गोपियां कहती हैं कि जब हमारा मन पहले से ऑलरेडी भगवान कृष्ण से सीधे जुड़ा हुआ है तो फिर हमें योग की क्या आवश्यकता? ये योग आप उनको ले जाके दीजिए जिनका मन चक्री की तरह चंचल रहता है, भटकता रहता है इधर उधर। तो जिनका मन चक्री की तरह चंचल रहता है, आप उनको ये योग ले जाके सौंप दीजिए। ये हमारे योग्य नहीं है, क्योंकि हमारा मन पहले से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एकाग्र चित्त है, फुल कंसंट्रेशन के साथ हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं उसको हम लेकर क्या करेंगी? तो योग आप उनको ले जाके सौंपिए। ये योग है उद्धव जी। सूरदास जी कहते हैं यह तो सूर तिन्हें ले सौंपो। सूरदास जी के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि यह योग आप उनको ले जाके सौंप दीजिए जिनका मन चक्री की तरह चंचल रहता है, भटकता रहता है इधर उधर। हमारा तो पहले से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में पहले से ही मन एकाग्र चित्त जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स या कुछ प्रश्न पूछना हो आपको तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आके बता देंगे। मैं यथासंभव उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।